नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। आइए फटाफट नजर डालते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों पर। नौकरी पेशा लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। प्राइवेट कंपनियों को नहीं देनी होगी कोरोना काल की पूरी सैलरी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच प्राइवेट कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के फैसले में बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने के बावजूद कंपनियां अपने कर्मचारियों को पूरी सैलरी दें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया है। अदालत का मानना है कि इस मामले का हल प्राइवेट कंपनियों और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को आपसी बातचीत से निकालना चाहिए। दिल्ली में बेकाबू हुआ कोरोना की रफ्तार, क्या बढ़ेगा लॉकडाउन? स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जवाब। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हर रोज रिकॉर्ड टूट रहा है। इस बीच अटकलें लगाई जा रही थी कि सख्ती के लिए एक बार फिर लॉकडाउन को लगाया जा सकता है। शुक्रवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाएगा। बता दें कि पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में रोज 1000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। कल तो 1800 से ज्यादा रिकॉर्ड केस आए थे। ऐसे में जिस तरह से वायरस फैल रहा है, लोगों के मन में सवाल था कि क्या सख्ती को बढ़ाया जाएगा। इस बीच सत्येंद्र जैन ने इन अटकलों को खत्म कर दिया है। अमेरिका में नौकरी पाना हो सकता है मुश्किल, वीजा पर रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में कोविड-19 महामारी में बढ़ती बेरोजगारी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नौकरी के लिए दिए जाने वाले कई वीजा प्रोग्राम्स पर रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं। लगातार छठे दिन महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, कंपनियां इसलिए बढ़ा रही हैं दाम। पिछले 6 दिनों के अंदर पेट्रोल के दाम में 3 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 3 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हो चुकी है। आपको बता दें कि हाल में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट आने की वजह से तेल कंपनियों ने लॉकडाउन के खुलते ही पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। चीनी मीडिया की धमकी, अमेरिका संग गए नरेंद्र मोदी तो भारत के लिए परिणाम होगा बेहद बुरा। लद्दाख में जारी तनाव को कम करने की कोशिशों के बीच चीन की सरकारी मीडिया ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है। वो अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करे और अमेरिका से दूर रहे। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चेताया कि अगर भारत चीन का विरोध करने के लिए अमेरिका के साथ गया तो चीन अपने हितों की रक्षा करने से हिचकेगा नहीं, फिर चाहे वे राजनीतिक हो या आर्थिक। टाटा मोटर्स लाई शानदार ऑफर, इन कारों पर दे रही है 40,000 रुपए तक के फायदे। कोरोना वायरस के कारण देश में लगे लॉकडाउन के चलते अप्रैल से ऑटोमोबाइल का कारोबार पूरी तरह से बंद पड़ा था। मई में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद एक फिर से परिचालन शुरू हो गया है। वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए कई कंपनी धमाकेदार ऑफर मार्केट में लेकर आई हैं। ऐसे में जून में कार की बिक्री को लेकर भारतीय टाटा मोटर्स ने फिर से अपना कारोबार शुरू कर दिया। टाटा ने टियागो, टिगोर और नेक्सॉन कार के मॉडल में बड़े ऑफर की पेशकश की है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली अमूल्या को कोर्ट से मिली जमानत। सीएए और एनआरसी के खिलाफ बेंगलुरु में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली अमूल्या लियोन को बेंगलुरु के कोर्ट से गुरुवार रात जमानत मिल गई। अमूल्या ने 20 फरवरी को एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में नारे लगाए थे। झारखंड सहित देश के इन राज्यों में फिर से लागू हो सकता है लॉकडाउन, पंजाब में भी बड़ी सख्ती। देश में जिस तरह से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए झारखंड सहित कुछ राज्यों में अनलॉक 1 के तहत दी गई ढील खत्म करने या कम करने की तैयारियां चल रही हैं। कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका को देखते हुए कुछ राज्य तो मिजोरम की तरह पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में हैं। इस क्रम में पंजाब सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया। इसमें सप्ताह के आखिरी दिनों और सार्वजनिक अवकाश वाले दिनों में सख्ती रहेगी। आरबीआई ने इन बैंक पर की कार्रवाई, ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे पैसा। कोरोना संकट के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक पर सख्त कार्रवाई की है। आरबीआई ने कानपुर के पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक की कमजोर फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए उस पर 6 महीने के लिए नए कर्ज देने और जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। रेलवे ने बदला स्पेशल ट्रेनों का टाइम, यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों के समय में भी परिवर्तन। इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। रेलवे लगातार ट्रेनों की टाइम में बदलाव कर रहा है। रेलवे द्वारा किए जा रहे समय में बदलाव 1 जुलाई से प्रभावी होगा।
यानी इन ट्रेनों की बदली हुई टाइमिंग 1 जुलाई 2020 से लागू होगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।